हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने जो वो ई केवाईसी सिस्टम के जरिए जियो का ब्लू सिम कार्ड मुझे जो मिला था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। 15 मिनट्स के अंदर ही मुझे एसएमएस आ गया था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड हो चुका है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको इसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो है वो ई केवाईसी सिस्टम चल रहा है। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, सिर्फ अगर आप उसका नंबर भी लेके जाते हैं तो भी चलता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए रहता है और कोई भी फोटो आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं। सिर्फ आधार कार्ड आपको लेके जाना, वहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंट लेंगे और सारी डिटेल्स उनके वहाँ पे कंप्यूटर में मोबाइल में जो वो स्टोर हो जाती है। उसके बाद आपको वो लोग जो एक सिम दे देते हैं, वो ब्लू होता है या फिर जो वो ऑरेंज होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो ई केवाईसी सिस्टम होता है। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये जो सिम है, ये मेरा जो है वो ब्लू सिम है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मुझे मिला था और उसके बाद मैंने क्या कुछ किया। अब मैं आपको यहाँ पे एक पूरा लाइव एक्टिवेशन प्रोसेस बताता हूँ कि ब्लू सिम को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ब्लू सिम में हमें कोई 1977 पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें कोई माई जियो का ओल्ड एपीके इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर 11 एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपल प्रोसेस है। मैं आप लोगों को अब इस वीडियो में जो वो पूरा बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो फ़ोन है वो यूरेका का है और मैंने जो कोड है वो दूसरे फ़ोन से जनरेट किया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो वो सिम निकाला हो। तो किसी भी कोड जनरेट करिए, किसी में भी निकाल दीजिए, कोई इशू नहीं होता। ये भी काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम ये सिम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कॉल भी नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट माई जियो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद स्किप कर देंगे, डायरेक्टली हमारा जो सब कुछ जो वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो वो अभी सिम अंदर डाल दिया हूँ और फ़ोन अभी जो वो बूट हो रहा है। बूट होने के बाद आप देखेंगे तो हमें जो ऊपर से 4G का नेटवर्क दिखा देगा, यानी कि थोड़ा बहुत 4G नेटवर्क चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा सिम जो एक्टिव है फिलहाल के लिए। लेकिन आपको उसके लिए माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो साइन अप करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद फिर हमारा जो 4G है वो ऑटोमेटिकली फंक्शनल होना शुरू हो जाएगा। फिर वही आपको डेली 4GB यूज़ करने मिलता है और 120 kbps की स्पीड हो जाती है जब आप अपना 4GB का जो डेटा वो कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सिम कार्ड अंदर जो वो इंसर्ट कर दिया हूँ और फिलहाल के लिए भी यहाँ पे मुझे जो वो नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ वोडाफोन का दिखा रहा है। तो थोड़ी देर में हमें जो वो जियो का जो डेटा है 4G का वो यहाँ पे शो कर देगा। तो इस यानी कि नेटवर्क यहाँ पे शो कर देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सिम कार्ड है वो अभी फंक्शनल है। उसके बाद हम क्या करते थे कि 1977 पे कॉल करते थे वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे इसको एक्टिवेट करना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप हम थोड़ा सा हमारा नेटवर्क आ जाता है, क्योंकि मैंने स्टोर में कॉल किया था तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि आपको खाली जब एसएमएस आ जाता है एप्लीकेशन रिसीव्ड वाला, उसके बाद सिम कार्ड आपको अपने फ़ोन में डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जो वो नेटवर्क आ जाएगा। तो ये लगभग से 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि वेट करता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे ये शुरू जो प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिम कार्ड जियो 4G नो नंबर असाइन करके दिखाया है और डेटा कनेक्शन भी यहाँ पे ऑफ है और प्रीफर्ड सिम कार्ड यहाँ पे सब कुछ जो आप देखेंगे 4G पे वोडाफोन पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सब कुछ जो वो चेंज कर लेता हूँ और वोडाफोन पे जियो पे लगा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब मेरा सिम कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अगर आपको नेटवर्क नहीं मिलता है तो आपको जो वो सेटिंग में जाना पड़ता है अंदर की तरफ और आपको जो है वो जियो पे कनेक्ट करना पड़ता है और अपने फ़ोन को आपको ध्यान रखना है कि 4G इनेबल पे रखना है, क्योंकि अगर आप 4G पे नहीं रखेंगे तो आपका जो वो नहीं शो होगा। तो आपको फिर यहाँ पे जो वो उसके बाद अपने फ़ोन को ध्यान रखना है कि आपको उसको जो वो 4G पे रखना है। अगर आप उसको 4G पे नहीं रखेंगे तो आपका जियो का 4G नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि काफ़ी सारे फोन्स में डिफरेंट सेटिंग्स होती है। इसके अंदर आपको जो है वो मैं बता देता हूँ। एक्सा आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में जाना है और 4G सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद फिर अगर आपका नेटवर्क नहीं शो करेगा तो आपको मैंने बता दिया था कि सिम कार्ड में जाके आपको सिम 1 में जो वो जियो 4G डाल के ऐसा करके चेंज करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा जियो का ऊपर की जो वो नेटवर्क आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें कैसे जो उसको एक्टिवेट करना है। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और प्ले स्टोर में जाके आपको सिर्फ माई जियो एप्लीकेशन यहाँ पे जो सर्च करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपना वाईफाई को जो ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ इस तरीके से, कि ऑब्वियसली जियो का डेटा अभी फिलहाल के लिए जो वो ऑफ है। तो मेरा वाईफाई मुझे पता नहीं काफ़ी डाउन चल रहा था वो किस हिसाब से, तो अब फाइनली ओपन हुआ है। मैंने फिर से इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे माई जियो एप्लीकेशन आपको सर्च करना है। मैंने माई हियो कर दिया रॉन्ग से, तो यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन आप आगे आप देखेंगे इंस्टॉल करना है। और ये नया वाला है, ऑब्वियसली हमें कोई ओल्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, नए वाले को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि जब हम साइन अप करते हैं तो वो साइन अप होने के बाद ओटीपी भेजता है, लेकिन वो ओटीपी जो है वो आता नहीं है। कितने लोगों को ईमेल नहीं आता है, काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं। उसको कैसे स्किप करना है ऑटोमेटिकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
कोई भी यूज़र अगर फर्स्ट टाइम भी जियो सिम लेता है, उसके बाद भी आपको माई जियो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है और डायरेक्ट साइन अप की जगह पे आपको नीचे की तरफ स्किप करना है। स्किप कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो लॉगिन कर देगा और आपका जियो का प्लान जो है एक्टिव हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे कि माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो गया। मेरा वाईफाई बहुत ही स्लो चल रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, कितना टाइम ले लिया सिर्फ 12 MB का डेटा फाइल को डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पे इसको आपको ओपन करना है इस तरीके से, और अब आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि सिर्फ माई जियो वाला ही ओपन करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको साइन इन और साइन अप दिखाएगा और स्किप साइन इन दिखाएगा। आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आप अपना नंबर डालते हैं, उसके बाद वो OTP तो आता ही नहीं, मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके वाईफाई को यहाँ पे बंद कर देना है और आपको जियो का 4G जो है आपको यहाँ पे ऑन करना है। और ध्यान रखिएगा कि आपको सेटिंग्स में जाना है इस तरीके से, और डेटा कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। और डेटा कनेक्शन आपका देखेंगे मोबाइल डेटा तो जियो 4G पे रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा सिम कार्ड जो वो चालू है, इसलिए वो 1977 पे कॉल करने वाला लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो अब हमें जो वो स्किप साइन इन पे यहाँ पे नीचे की तरफ टैप कर देना है और डायरेक्टली हमारा जो ये जो माई जियो वो ऑटोमेटिकली हमें लॉगिन कर देगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है उनके आधार कार्ड जो हमारे लेते हैं फिंगरप्रिंट में, वहाँ पे सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्किप साइन इन पे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे लॉगिन कर देगा। फर्स्ट टाइम भी आपको ऐसे ही होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनली मेरा जियो का जो ये है एक्टिव हो चुका है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वेलकम ऑफर चल रहा है। इसका इशू अभी तक मुझे नहीं पता कि इसको प्रीव्यू ऑफर में कैसे डालना है, डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने कंप्लेंट किया कि उसके बाद भी जो उनको 4GB यूज करने मिल रहा है। फाइनली उसका भी मैं कोई सॉल्यूशन निकाल दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखेंगे हमारा जो एक्टिव हो चुका है और इस तरफ मेरा यहाँ पे नंबर दिखा रहा है और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये सब कुछ चालू हो गया। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है KYC सिस्टम के अंदर कैसे आपको अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट करना है। बिल्कुल भी सिंपल है, सिम कार्ड को खाली अपने फोन में डालना है, आपको एक SMS आ जाता है कि आपका माई जियो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। 1977 पे करने वाला आपको SMS बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो टेंशन नहीं लेना, आपको कॉल ही नहीं करना है। सिम कार्ड को फोन में डालना है, 4G का नेटवर्क कैसे भी आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अगर साइन अप कर सकते तो साइन अप कर लीजिए, नहीं होता है तो आप डायरेक्टली उसको नीचे की तरफ स्किप लॉगिन कर देना, लेकिन आपको सब कुछ जो अपने 4G के डेटा से ही करना है। तो इस उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि फाइनली KYC सिस्टम से भी अपने जियो के सिम कार्ड लेने के बाद कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कंपेयर टू प्रीव्यू ऑफर में क्या कुछ हमें करना पड़ता था, लेकिन ये वीडियो में जब ये KYC वाला सिस्टम आया है तो बहुत ही आसान हो गया है। तो 31 दिसंबर तक आप अब भी वक्त है, एंजॉय करिए, सिम कार्ड लाइए और KYC वाला सिस्टम अगर आप करते हैं तो ये वीडियो फॉलो करिए, जरूर से इसे शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए कि किस तरीके के अंदर आप आसानी से अपने जियो के सिम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप जरूर से इसे लाइक करिए, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं और यूजफुल वीडियो जो फ्यूचर में लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। लेटेस्ट खबर आ रही है कि iPhone 6 Plus कैलिफोर्निया के अंदर विएट एस्टेटा नाम के एक यूजर है, उनके घर के अंदर मिडनाइट पे जब वो चार्ज पे